यह शक्ति किसी साधारण मनुष्य में तो नहीं हो सकती। पुत्र, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। गुरुदेव, आश्रम से विदा लेने से पहले हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। वत्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है उसका उपयोग सदैव परोपकार के लिए ही करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जी गुरुदेव, हम आपके वचनों का सदैव पालन करेंगे। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए हमें आज्ञा दे। गुरु माता, आपकी ममता का ऋण तो हम नहीं चुका सकते, फिर भी आपकी यदि कोई इच्छा हो तो हमें सहज बतलाए। पुत्र, तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। माता, आप बताइए तो सही। तो सुनो पुत्र, क्या तुम मेरे पुत्र को वापस ला सकते हो, जो युवा अवस्था में ही हमें छोड़कर चला गया था? माता, मैं अपने प्राण देकर भी आपकी यह इच्छा पूर्ण करूंगा। इस तरह भगवान गुरु माता को वचन देकर समुद्र तट के पास जाकर समुद्र देव को पुकारते हैं। हे जगतपति, हे त्रिलोकीनाथ, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कहिए, सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हे समुद्र देव, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि के पुत्र तुम्हारे प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी आज्ञा है कि तुम गुरु पुत्र को वापस कर दो। हे प्रभु, पुनर्दत्त हमारे पास नहीं है। तो फिर कहाँ है? भगवान, इन गहराइयों में शंखासुर नाम का एक दैत्य रहता है। वो प्रायः समुद्र में स्नान करने वालों को खींचकर ले जाता है और उन्हें खा जाता है। लगता है यह उसी का ही कार्य है। इस समय वह मेरी गहराई में पड़े छोटे से शंख के अंदर छिपकर सो रहा होगा। तो ले चलो हमें वहाँ। दैत्यराज, कहाँ छिपकर बैठे हो? सामने आओ। जागो दैत्यराज, जागो। देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। मेरा काल? तो आओ, मिलो ना मुझसे। अरे, इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं है। हमने इसे व्यर्थ ही मारा। व्यर्थ नहीं दाऊ, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तो अब क्या कृष्ण? कुछ नहीं, अब हम यमलोक की ओर चलते हैं। यमराज ही हमें पुनर्दत्त को ढूंढ कर दे सकते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त जी के साथ बैठे हैं, तभी उन्हें पदचाप सुनाई पड़ती है। ये किसकी पदचाप है चित्रगुप्त, जिससे यमलोक की धरती कंपायमान हो रही है? हे धर्मराज, मेरे खाते में इस क्षण किसी के भी आने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए प्रभु जो आ रहा है वह मृत्युलोक का प्राणी नहीं हो सकता, कोई और ही है। तो कौन, सुर या असुर? मैं नहीं जानता महाराज। ठहरो ठहरो, कहाँ चले आ रहे हो? और वो यमदूत कहाँ है तो तुम्हें यहाँ लाया है? हमें यहाँ कोई यमदूत नहीं लाया है, हम स्वयं आए हैं। असंभव! हे सुंदर प्राणी, शरीर के साथ यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, केवल मरने के पश्चात ही उन्हें यहाँ लाया जा सकता है। हम तो कभी मरते ही नहीं, इसलिए ऐसे ही यहाँ आना पड़ा। अब आ ही गए हैं तो अंदर जाने दो। अपने आप को भगवान समझे हो क्या? हा 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 हा, कि कभी मरते ही नहीं। हा 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 हा। अरे दृष्ट बालकों, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। यम
यमपुरी है यमपुरी। न जाने किसने तुम्हें यहाँ बहलाकर भेज दिया है। तो हम अंदर नहीं जा सकते? नहीं, कदापि नहीं। तो एक काम करें, यमराज से ही कहे कि वो बाहर आ जाए। यमराज तुम्हारे कहने से आएंगे क्या? यदि आप यमराज को नहीं बुलाते हो तो हम स्वयं ही उन्हें बुला लेंगे। ओ स्वयं प्रभु, कहिए इस दास के लिए क्या आज्ञा है? गुरु सांदीपनि के पुत्र को तुम वापस कर दो। इस समय वह जहाँ कहीं भी हो हमें ला कर दो, यही हमारी आज्ञा है। हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा रूप में आते हैं। उन्हें पार्थिव शरीर देने की शक्ति मुझ में नहीं है। उसकी चिंता तुम ना करो, हमें जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। धर्मराज भगवान कृष्ण को जीवात्मा वापस कर देते हैं। और प्रभु गुरु द्वारा सिखाई गई विद्या का प्रयोग कर जीवात्मा को शरीर प्रदान करते हैं। जीवात्मा पुनर्दत्त के रूप में आ जाती है। पुनर्दत्त, तुम्हारी माता कई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चलो उनके पास चलते हैं। कृष्ण और बलराम पुनर्दत्त को लेकर गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु माता, देखो, कृष्ण और बलराम आए हैं। उनके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी है। क्या कहा? पुनर्दत्त? क्या? मेरा पुत्र पुनर्दत्त आया है। पुत्र पुनर्दत्त, पुत्र पुनर्दत्त। माँ, पिताश्री। गुरु माता खुश होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देती हैं। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे उपकार का बदला तो नहीं चुका सकती, पर मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है, उसी प्रकार सारे संसार का दुख दूर करने की शक्ति भगवान तुम्हें प्रदान करे और सारा संसार तुम्हारा गुणगान करे। भक्तवत्सल भगवान जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं तो प्रभु प्रकृति के नियमों को तोड़कर भी उनका साथ देते हैं। प्रभु अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। सारी बातों पे तुझे है अधिकार के, लीला तेरी तू ही जाने। मेरी माया पूरी तार के, लीला तेरी तू ही जाने। अरे तू ही जाने, ओ क्षमा तू ही जाने। तू ही जाने, ओ क्षमा तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार के, लीला तेरी। जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है और गुरु का आदेश स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। गुरु की विनती पर प्रभु स्वयं हम लोग पहुंच जाते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। ऑडियंस, तालियों की आवाज यहाँ तक बिल्कुल नहीं आई। Dear audience, now it's time to get influenced by the beauty and magic of Qawwali. Audience, get yourself ready to be transported into a world full of musical ecstasy as we delve into the enchanting world of Qawwali. तो कव्वाली की आज सज रही है महफिल मैम, एक मुलाहिजा तो फरमाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। कोई सुनता नहीं क्यों बच्चों की, या बच्चे पूछते हैं। जी हाँ, तो देखते हैं ये अपनी उलझन को कैसे सुलझाते हैं। लेट्स वेलकम आवर यंग कव्वाल्स ऑन द स्टेज।
Audience, come on, this is a live Qawwali. So you have to wait a little bit because good things take time.